एक ऐसे भक्त हुए जिनकी भक्ति का चमत्कार युगों युगों तक भक्तों के हृदय में भक्ति का प्रकाश करता रहेगा। वो भक्त ऐसे वंश में उत्पन्न हुए, क्या कहें महाराज। सदन कसाई की चर्चा कर रहे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज उनका वर्णन कर रहे हैं। अरे सदना कसाई ताकि नीकी कस आई, जैसे बाराबा की सोने की कसौटी कस आई है। जीव को न बध करे पे कुलाचार ढरे, और बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है। इनका जन्म हुआ कसाई के घर में। कसाई का क्या काम होता है जी? मांस बेचना, पशुओं का मांस बेचना पैतृक काम है। तो बालक कोई नया काम क्या करेगा? ये भी मांस की दुकान पे बैठ के मांस बेच रहे हैं। पर ये पूर्व जन्म के परम भक्त हैं। ब्राह्मण शरीर था पिछले जन्म में। शालिग्राम भगवान की बड़े भाव से पूजा करते थे। ये सदन कसाई पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। ठाकुर जी के शालिग्राम रूप आप जानते हैं ना, श्याम रंग के जो गंडकी से प्राप्त होते हैं, उनकी खूब सेवा पूजा करते थे, संध्या करते थे, भजन करते थे। बड़े सदाचारी पवित्र ब्राह्मण थे। पर एक बार धर्म निभाने के फेर में इनसे गलती हो गई, एक ऐसा पाप हो गया, उसके परिणाम स्वरूप इनको कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। कई बार करना चाहते धर्म है और अधर्म हो जाता है। कई बार शुभ कर्म करना चाहते हैं पर उल्टा हो जाता है भैया। क्यों? क्योंकि सब नहीं जानते हैं धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम। धर्म का रहस्य क्या है, वास्तविक धर्म का स्वरूप क्या है, ये सब लोग नहीं जान पाते हैं। इस ब्राह्मण से गलती क्या हो गई? ये भजन करते हैं, शालिग्राम की सेवा करते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं। एक बार गैया आई, एक कसाई गाय को पकड़ रहा था मारने के लिए, गोवध करने के लिए। गाय भगती भगती आई। पंडित जी अपने संध्या की माला कर रहे हैं, गायत्री जप कर रहे हैं। अब आयो कसाई, गाय भागती भागती पंडित जी के पास से निकल गई। थोड़ी देर बाद गाय को पकड़ने के लिए आया कसाई और कहा, पंडित जी इधर गाय गई है क्या, बताओ। पंडित जी को तो वेद का मंत्र याद है, सत्यम बदो, सत्य बोलना चाहिए। धर्म क्या कहता है? सच बोलो। पंडित जी ने कहा, हाँ किधर गई है? हाथ से कह दिया इधर गई है, वाणी से कह दिया इधर गई है। परिणाम वो कसाई गया और जाते गाय को पकड़ के ले गया और गाय का वध कर दिया। सबसे बड़ा महापाप है। इसी पाप के परिणाम स्वरूप ये ब्राह्मण कसाई के घर में जन्मे हैं। 5 महापाप होते हैं। ब्रह्मग्नो गोघ्नश्चैव स्वर्णस्तेई च मद्यपः। ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या, सोने का चुराना, मदिरा पीना, ये 4 बड़े पाप हैं, महापाप। और तत्संसर्गी च पंचमा, 5वां पापी कौन है? जो 4 पाप करने वाले के साथ में रहता है, वो 5वां है। तत्संसर्गी च पंचमा, साथ में भी पापी के संग रहने वाले को भी पाप प्राप्त हो जाता है। अब बताओ, सच बोलना चाहिए पाप है कि पुण्य है? अरे वेद आज्ञा कर रहा है, सत्यम बदो, सच बोलो। सत्य बोल के बेचारा ब्राह्मण का पतित हो गया। तो क्या करना चाहिए भैया? अहिंसा परमो धर्म, इतना सा चलता है। पर कब? धर्म हिंसा तथैव च। भैया धर्म की स्थापना के लिए हिंसा होती है, वो हिंसा नहीं है। इसलिए वेद के वाक्यों का अर्थ हम पूरी तरह स्वयं की विवेक और बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। जिस क्रिया का परिणाम सत्य हो वही भाषा सत्य होती है।
जिस वाणी का परिणाम अशुभ है वह वाणी सत्य कैसे हो सकती है? और यही परिभाषा महाभारत में है। श्री कृष्ण असत्य बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, कह दे अश्वत्थामा हता। आप सब जानते हैं, पहली दृष्टि में लगता है कि भगवान झूठ बोलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं, उसका परिणाम क्या होगा? युधिष्ठिर सत्य बोलेगा तो परिणाम यह होगा कि कौरवों की विजय होगी, समाज में अधर्म बढ़ जाएगा। और एक व्यक्ति असत्य बोलेगा तो परिणाम यह होगा कि अधर्म हार जाएगा। परिणाम की बात है। एक कहानी है, एक बार एक डाकू था, हिंसा करने वाला, लूट मार चोरी डकैती, इतने पाप किए उसने 52 आदमियों को लूट के मार दिया था, हत्या कर दी। कितनी? 52 मनुष्यों की हत्या करने वाला क्रूर डाकू था। भाग्य की बात, एक दिन सत्संग में गया, सद्बुद्धि आ गई और उसको पश्चाताप होने लगा, मैंने जीवन में कितना पाप किया है, मैंने 52 लोगों को मार कर दिया अपने जीवन काल में। हे भगवान! गुरु जी के पास गया, संत जी से कहा मैं महापापी हूं, जीवन भर पाप किए हैं, अब प्रायश्चित कराइए और मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए। महात्मा ने कहा कि मंत्र दीक्षा तो दूंगा, पर पहले तू शुद्ध हो, पापों का प्रायश्चित कर ले, पवित्र हो जाएगा, तब भगवान नाम की दीक्षा दे दूंगा। अच्छी बात है, तो मैं कैसे समझूं कि प्रायश्चित तो हो गया, मैं शुद्ध हो गया? तो आध जली एक बड़ी मोटी लकड़ी का वृक्ष की टहनी थी, आधी जली थी, लुखाटी, हाथ में दे दी और कहा तीर्थों में, सारे पृथ्वी पे जितने तीर्थ हैं स्नान करना, जिस तीर्थ में ये सूखी लकड़ी हरी हो जाए, इसमें अंकुर आ जाए, समझ लेना कि अब तू निष्पाप हो गया, पवित्र हो गया, अब कोई दोष नहीं, फिर दीक्षा दूंगा। अब बेचारा वो मोटी लकड़ी लुकाटी लेकर के चला, सब तीर्थों में स्नान करते गया, पर कहीं पे भी लकड़ी हरी नहीं हुई, सूखी सूखी ठूंठ। अब जंगल में कहीं जा रहा था, संध्या हो गई, रात्रि होने वाली थी, उसको लगा कहां सोऊं। एक वृक्ष था जंगल में, तो वो पहले से रहने का आदी था, बड़ा घना वृक्ष था, उस पे ऊपर चढ़ गया, बोले रात्रि में यहीं सो जाएं, कोई शेर बाघ का भी डर नहीं है, डाली पे सो गया। इतने में 4 डकैत आए, पड़ोस में ही गांव था। उन डकैतों ने विचार किया, उसी वृक्ष के नीचे आके बैठ के मंत्रणा करने लगे, बोले ये गांव में जितने भी घर हैं पहले गांव में आग लगा देते हैं, फिर लूट करके इनको ले जाएंगे, पूरे गांव को जला दो, सारा धन संपत्ति ले जाएंगे। ये ऊपर पेड़ पे बैठा सुन रहा था इन डकैतों की बात, कि तो पूरा गांव जलाने वाले हैं, क्या करूं? क्रोध आया, इन निरपराध गांव वालों को 4 डकैत जलाने की मंत्रणा कर रहे हैं, क्यों ना हो मैं मार दूं इनको। तो बोले पाप तो लगेगा, अब तो मैंने ये अपराध करना छोड़ दिया है। मां ने सोची 52 हत्या तो मैंने अपने स्वार्थ के लिए करी, इन गांव वालों को बचाने के लिए, यदि और भी हिंसा होती है तो होने दो, 52 का पाप लगेगा, वो और 56 का लग जाएगा। और नीचे पेड़ पे से कूदा और मोटी लकड़ी थी हाथ में, और लेके और धड़ाधड़ चारों को गिरा दिया, मार दिया। पर जैसे ही मारा, सूखी लकड़ी में से कोंपल प्रकट हो गई, हरे हरे पत्ते आ गए। वो आश्चर्य करने लगा, बड़े बड़े तीर्थों में स्नान किया तब तो मेरी ये सूखी लकड़ी हरी हुई नहीं, और 4 अपराधियों को मैंने मार दिया तो मेरी सूखी लकड़ी में पत्ते आ गए हैं। लौट करके आया गुरुदेव के पास, गुरुदेव आश्चर्य हुआ, तीर्थों में नहाने से तो हरी हुई नहीं, पर मेरे हाथ से 4 अपराधी मारे गए तो ये लकड़ी हरी हो गई। उद्देश्य क्या है? यद्यपि क्रिया मारने की हुई, पहले अपने स्वार्थ के लिए मारता था तो पापी था, अब लोगों को, हजारों लोगों का जीवन बचाने के लिए उसने मारा, तो परिणाम क्या हो? तो भैया सत्य क्या है, असत्य क्या है, सद्मार्ग क्या है, वेद की वाणी का अर्थ हम अपनी बुद्धि से करेंगे तो ठीक नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जो आचार्य ऋषि गुरुजन हैं, उनके मार्गदर्शन में हम चलेंगे तो जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगा। ब्राह्मण ने गाय के लिए इशारा कर दिया,
सत्य बोल दिया, हाँ गाय गई है, कसाई ने पकड़ा, गोवध हुआ, और कसाई को तो पाप लगा पर साथ देने वाले के हिसाब से इसको पाप लगा, कसाई बन गया। पर कसाई के घर में भी मांस बेचता था ये सदन कसाई, पर पशुओं को मारता नहीं था, बाजार से ही मांस खरीद के लावे और बेच देता था। मन में कोमलता के भाव तो थे। क्यों? पिछले जन्म का स्वभाव रहता है, पिछले जन्म का धन नहीं आता साथ में, पर पिछले जन्म का स्वभाव जरूर आ जाता है। हरि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत। भक्ति का बीज पलटता नहीं है भैया, पिछले जन्म का इस जन्म में भी उग जाएगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत। यहां भी पर देखिए, संसार की रीति तो छोड़ दीजिए, पर मैं प्रभु का स्वभाव जान लीजिए। पिछले जन्म का यह ब्राह्मण जो सालिग्राम भगवान की सेवा करता था, अब ब्राह्मण शरीर नहीं, अब कसाई बन गया। फिर भी मेरे प्रभु ने विचार किया कि है तो मेरा भक्त, कोई बात नहीं, इससे अशुभ कर्म हो गया तो ये कसाई बन गया है, पर मैं इसको त्यागूंगा नहीं। बेही सालिग्राम चल कर के कसाई के पास में आ गए, छोटे से। इसने ये पहचान नहीं पा रहा है, फिर भी ठाकुर जी आ गए। इसने कहा मेरे तराजू का बाट बन गया, और सालिग्राम को रख लिया। और भगवान ऐसे चमत्कार भी दिखाते थे, 1 किलो तोले तो वही 1 किलो के हो जाते, 5 किलो तोले तो वही 5 किलो के हो जाते, आधा किलो तोले तो वही आधी किलो के हो जाते। बोले ये बाट बढ़िया है। सालिग्राम भगवान से मांस तोलने का काम करता था ये कसाई। इसमें भगवान के स्वभाव का पता चलता है। भगवान एक बार जिसको अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, फिर कभी भी उसका परित्याग नहीं करते, छोड़ते नहीं है। संसार के लोग तो छोड़ देंगे, जब तक अच्छे चलोगे तब तक मानेंगे, और थोड़े विपरीत चले, हट तू तेरा न मैं मेरा। पर भगवान जिसको अंगीकार कर लेते हैं, मानस में है ना, हनुमान जी पहली बार मिले सुग्रीव से, राम जी से। सुग्रीव की सहायता के लिए परिचय हुआ। हनुमान जी ने कहा, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव है। प्रभु ऊपर सुग्रीव रहता है, कृपा करके चलिए, मित्रता कर लीजिए। राम जी ने कहा, इतने ऊपर चढ़ेंगे कैसे? हम चढ़ाएंगे ना, दास किस काम आएगा। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण दोनों को लिया, और मानस में वर्णन है, लीन दो जन पीठ चढ़ाई, दोनों को पीठ पे बिठा लिया। और जब पीठ पे बिठाने लगे तो राम जी ने कहा, गोद में उठा लो। हनुमान जी महाराज पीठ पे क्यों बिठा रहे हो? तो हमने क्या कहा, हे नाथ पीठ पे ही बिठाऊंगा, गोद में मैं नहीं बिठाऊंगा। क्यों? तो क्या कहते हैं, बोले गोद में बिठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, और पीठ पे बिठाऊंगा तो आप मुझको पकड़ोगे, और आप जिसको पकड़ लेते हो एक बार, फिर कभी जीवन में उसको छोड़ते नहीं हो। प्रभु आप उसका परित्याग नहीं करते हो, इसलिए भगवान एक बार पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। कृपा करके सालिग्राम आ गए, और सदन कसाई दुकान पे मांस तोले, सालिग्राम जी से ही बाट बना करके और तराजू से तोल रहा है। एक दिन कोई साधु आ गए, वैष्णव साधु जो सालिग्राम की सेवा करते हैं। उन्होंने देखा, देखते ही बड़ा दुख हृदय में लगा, हे भगवान ये कैसा पापी है, सालिग्राम भगवान को मांस तोलने के काम में। आपने दर्शन किए कैसे होते हैं सालिग्राम भगवान? गंडकी से ये ठाकुर जी कृपा करने के लिए तुलसी महारानी पर इस रूप में प्रकट हुए हैं। तुलसी माता पर कृपा करने के लिए शालिग्राम बने। नेपाल में गंडकी के उद्गम से प्रकट होते हैं। कई घरों में सेवा विराजमान रहती है शालिग्राम की। शालिग्राम रूप में ही तुलसी को माथे पर रखते हैं। कृष्ण रूप में, राम रूप में तुलसी चरणों में है, पर शालिग्राम जी के रूप में तुलसी भगवान के माथे पर चढ़ जाती है। हमारे ब्रिज में तो कहावत है, 8 पहर 36 घड़ी, और ठाकुर के सिर पे ठकुरानी चढ़ी है।
तुलसी माता विराजमान। तो सालिग्राम भगवान को देखकर संत दुखी हो गए, डांटा सदन को, तू कैसा पापी है, साक्षात श्री हरि है, साक्षात नारायण है, नर्मदा जी के शंकर और गंडकी के सालिग्राम, इनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, ये तो स्वयं ही होते हैं महाराज। सालिग्राम तो नारायण है साक्षात, ये क्या कर दिया तेने, मांस तोल दिया, तू बड़ा अभागा है, दोषी है, पापी है। वो डर गया, मुझे क्या पता, मैं तो बांट समझ रहा था, ला मुझे ले जाओ महाराज, मैं तो दूसरा बांट रख लूंगा तराजू तोलने के लिए। सालिग्राम को लेके महात्मा आ गए, क्षमा मांगने लगे, हे प्रभु उस दुष्ट ने, उस निर्दयी ने आपके साथ क्या व्यवहार किया। हे प्रभु, लोग आपका चरणामृत लेते हैं, वेद के मंत्रों से आपकी पूजा होती है, हे सालिग्राम भगवान उस अज्ञानी ने आपको क्या बना दिया था। क्षमा मांगी। संत जी ने विधिवत अभिषेक किया, दूध से, पंचामृत से स्नान कराया, दूध से अभिषेक कराया, तुलसी पधराई, नैवेद्य लगाया, आरती करी और शयन करा दिया। पर रात्रि में जैसे ही संत सोए हैं, ठाकुर जी प्रकट हो गए और सालिग्राम भगवान ने कह दिया, सालिग्राम भगवान ने, तो यहां प्रियादास जी लिख रहे हैं, अरे लेके आयो साधु में तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक सेवा करी पेन भाई है। ये तो प्रभु रीझो तो पे, जोई चाहो सोई करो, गरो भरी आयो सुनी मति बिसराई है। आहा, भगवान ने कहा, हे महात्मा, तेने मुझे भक्त से दूर कर दिया, मैं मेरे सदना भक्त के पास बड़ा प्रसन्न रह रहा था, पर तेने अपराध कर दिया। अब मुझे न नींद आ रही है, न तेरा अभिषेक मुझे अच्छा लग रहा है, न तेरी पूजा अच्छी लग रही है। साधु जाग गए। साधु सवेरे ही सालिग्राम भगवान को लेकर के गए, रो रहे थे और सदना के पास जाके प्रणाम करते हुए कहने लगे, भैया पता नहीं किस जन्म का तू पुण्य करके आया है, अभी तो तू कसाई है, पर तू महान सिद्ध है। ये ठाकुर जी तुझ पे रीझ गए हैं, मैंने इनकी खूब पूजा करी, अभिषेक किया, आरती करी, पर मेरी पूजा सेवा इनको अच्छी नहीं लगी है। ये तो तेरी दुकान पे यहीं रहना चाहते हैं, तुझ पर रीझ गए हैं, ये रीझने वाले प्रभु हैं। मैं तुझे प्रणाम करता हूँ भक्त, ये संभाल तेरे ठाकुर, ये तेरे बिना उदास हो गए, मेरी सेवा इन्होंने स्वीकार नहीं करी है। अरे क्या बात है, साक्षात प्रभु ने सपना दे करके कहा। सालिग्राम को हाथ में लेकर हृदय से लगा लिया सदन ने, और हृदय में रोमांच हो गया। मन में विचार करने लगे, हे नाथ, मैं अधम अभागा नीच कृत्य करने वाला, पर आपने मुझे अंगीकार कर लिया है, ये आपकी महान कृपा है। मैं तो न पूजा करना जानता हूँ, न भक्ति करना जानता हूँ, पर संत की सेवा को स्वीकार न करके मेरे पास आ गए। उसी क्षण सदन ने घर त्याग दिया, हृदय से लगा लिया, और सदा हृदय में झोली बना के सालिग्राम को पधरा के रखते थे। फिर हृदय से दूर नहीं किया, कसाई का काम छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया, और अपनी झोली में सालिग्राम हृदय में लटका के पूजा करें, ठाकुर जी को नाम जपें। फिर मन में इनकी इच्छा हुई कि अब जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाना है, पैदल पैदल। आहा हा, कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण ही जगन्नाथपुरी में विराजमान है। ऐसा ध्यान करके भगवत दर्शन की अभिलाषा से ये सदन कसाई चलता चलता चला गया। अब और किसी मंडल में तीर्थयात्रियों के संग जाए तो कोई लगाए नहीं, कसाई जात समझ के अकेला ही जा रहा है। संध्या के समय किसी घर में भिक्षा मांग लेता है, कहीं सोने की जगह मिल जाए सो जाता है, सवेरे ही उठ के फिर चल देता है। एक जगह पहुंचा, गांव के बाहर एक घर था, एक स्त्री थी, घर बढ़िया। आओ महाराज, कहां जा रहे हो? तीर्थयात्री, भोजन करो, भोजन कर लिया, विश्राम करो, विश्राम किया। अब रात्रि के समय उस स्त्री के हृदय में वासना उत्पन्न हुई। इनके सुंदर रूप और युवावस्था को देख करके उस स्त्री के हृदय में दुर्बुद्धि आ गई। उसने विचार किया
कि ये मेरे संग विवाह करें, मैं इनके साथ चली जाऊं। अब इसने विचार किया तो ऐसे तो मुझे स्वीकार करेंगे नहीं, तो क्या करें, मैं अपने पति को मार देती हूं, तब तो ये मुझे स्वीकार करेंगे। कोई टीकाकार लिखते हैं संकेत में कहा कि मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, पर अब ये इसने संकेत में कहा तो सदन ने भी संकेत में ही कहा, गला कट जाए तब भी ऐसा नहीं हो सकता। उस स्त्री ने समझा कि ये कह रहे हैं कि तू अपने पति का गला काट दे तब तुझे ले चलूं। दुर्बुद्धि आई, ये अपने पति का गला काट करके और सदन के पास में आई है और आकर के कहने लगी, अब तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। अरे ले वो मोको संग गरो काट्यो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे न डरी है। कही अब पागो मूसो ना तो कौन तो सो, मूसो सोर करे उठी इन मार्यो भीर करी है। आहा, उस स्त्री ने वासना में अंधी होकर के पति का वध किया और सदना के पास आ गई और कहने लगी, मैंने मेरे पति को मार दिया, अब तो निर्भय होकर के मुझे स्वीकार करो। ये कहने लगी, देवी ये तुमने क्या कर दिया, मेरे लिए तो संसार की सारी स्त्रियां माता के समान हैं। अरे कैसी बात करता है, तेरे स्नेह में, तेरे आकर्षण में तो मैंने मेरा पति मार दिया और अब तू ज्ञान की बात सुनाता है। जब नहीं स्वीकार किया तो इसने क्या किया, हल्ला मचा दिया। अरे दौड़ो दौड़ो पड़ोसियों जल्दी आ जाओ, बड़ा अनर्थ कर दिया। ये यात्री मेरे घर में रुका और देखो मैंने धर्म समझ के भोजन कराया, इनको रात्रि विश्राम करने दिया और इसने मेरे पति को ही मार दिया है। सारा आरोप किस पे लगा दिया, सदन के ऊपर। भीड़ आ गई, सदन देखते ही रह गए कि ये क्या लीला हो गई। अब पकड़ लिया, रस्सियों से बांध दिया। किसने मारा, बोले न जाने कहां का यात्री है, जगन्नाथ जी जा रहा था। देखो मैंने धर्म सोच के घर में भोजन कराया और सोने को विश्राम करने को स्थान दिया और इसने ऐसा पाप किया कि मेरे पति को मार दिया। हे भगवान, अब मैं कहां जाऊंगी। जोर जोर से रोने लगी, मेरा जीवन बिगड़ गया, ये कैसा पापी है। अरे कलयुग आ गया, किसी को घर में शरण देने का जमाना नहीं है। इस पापी ने कितना बड़ा पाप किया। जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगी। अब महाराज सब सांत्वना देने लगे, सदन को रस्सियों में बांध दिया। सवेरे हाकिम आया, अधिकारी आया, सब लोग आए। पूछा सदन से, क्या तुमने ही इसके पति को मारा? मना नहीं किया, सिर झुका दिया, हाँ मैंने ही मारा। ऐसा क्यों कहा? जो संत होते हैं वो किसी का दूसरे का दोष नहीं देखते। दोष मेरा ही है, मैं नहीं आता इसके घर तो मुझे देख करके इसके मन में वासना उत्पन्न नहीं होती और ये ऐसा जघन्य पाप इसने किया नहीं करता। इस स्त्री का दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है। इसलिए इसने कह दिया। इनने कहा, पूछा अधिकारी ने, तुमने मारा है? बोले हाँ मैं नहीं मारा। पर अधिकारी ने देखा इसके मुखमंडल पे सतोगुण झलक रहा है, मुझे लगता नहीं कि इसने मारा होगा। पर सबके सामने अपने दोष को स्वीकार कर रहा है तो इसको दंड तो देना पड़ेगा। मृत्यु दंड तो नहीं दिया पर एक दंड दिया। क्या? बोले इसके हाथ काट दो, क्योंकि अधिकारी को लग रहा था कि दोषी सिद्ध नहीं हो रहा है। आए जल्लाद, सदन के दोनों हाथ रखे और यहां से दोनों हाथ कटवा दिए। बोला अब तू चला जा, चला जा। एक क्षण के लिए भी कोई क्रोध नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। कैसी कर्तव्य निष्ठा है। संसार में दो आकर्षण सबसे कठिन है, एक कंचन, एक कामिनी, और ये दो ही मनुष्य को गिरा देते हैं, बड़े से बड़ा पाप करा देते हैं, बड़े से बड़ा गलत काम करा देते हैं। पर भगवान के भक्त ऐसी पक्की निष्ठा जिनकी है
कि संसार की किसी स्त्री का आकर्षण जिनको आकर्षित न कर सके, संसार के किसी भी धन संपत्ति का आकर्षण जिनको आकर्षित न कर सके, वे ही भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। अरे चलो चलो सब कोई कहे, बिरला पहुंचे को एक कंचन एक कामिनी, घाटी दुर्लभ दो घाटी है भैया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जननी सम जानहि पर नारी। ओ जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष पे विष भारी। ओ धन पराव विष पे विष भारी, जननी सम जाने पर नारी, धन पराव विष पे विष भारी, जननी सम जाने पर नारी, धन पराव विष पे विष भारी। जो परस्त्री में मातृभाव रखता है, माता के समान समझता है, और जो दूसरे के धन को विष के समान समझता है, उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है भैया। अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई? सारे वेद शास्त्रों का सार, उपनिषदों का सार उसको सुनाने का पात्र अर्जुन ही क्यों था? अर्जुन को गीता सुनाई सभी जानते हैं, पर क्यों सुनाई ये नहीं जानते। अरे अर्जुन जब स्वर्ग में गया तो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी ये आई, क्योंकि जब नृत्य कर रही थी अप्सरा तो अर्जुन गौर से देख रहे थे। इंद्र को लगा कि ये मुग्ध है, आज्ञा दी जाओ अर्जुन के पास। वो गई, अर्जुन ने देखते ही प्रणाम किया, पधारिए माता जी। अरे उर्वशी कहने लगी, हम अप्सराएं, हमारी लाखों करोड़ों वर्षों की आयु होती है, हम न किसी की माता न किसी की बहन। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है कि हमारा वंश उर्वशी और पुरुरवा से प्रारंभ हुआ, इसलिए माता जी मैं आपको गौर से देख रहा था। नहीं नहीं, मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं शाप देती हूं। और उर्वशी ने शाप दिया और शाप को अंगीकार किया, परंतु महाराज कुधर्म में पांव नहीं रखा, बृहन्नला बनना स्वीकार किया अर्जुन। आप सब जानते हैं, ऐसी शुचिता, ऐसी पक्की निष्ठा जब होगी तब भगवत कृपा होगी। सदन ने कलिकाल में सिद्ध कर दिया, हाथ कट गए महाराज, दोनों हाथ कटे हैं, रक्त निकल रहा है। कितनी पीड़ा हुई होगी, किसी के दोनों हाथ काटे जाएं, घोर पीड़ा हो रही है, परंतु कोई दिक्कत नहीं, भगवान से इतनी सी भी शिकायत नहीं। प्रभु इसमें भी मेरा मंगल होगा, हे प्रभु आपका दोष नहीं है, मेरा ही कोई जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध होगा। तो ये जो दुख प्राप्त हो रहा है वो मुझे मेरे ही किसी कर्म का फल है, इसमें आपका दोष नहीं है। इसलिए भक्त कोई संकट आवे तो विचलित नहीं होते हैं और दुखी नहीं होते हैं और भगवान पे दोष भी नहीं लगाते हैं। सदन जी के हाथ कट गए, पीड़ा हो रही है, रक्त निकल रहा है, फिर भी न भगवान से शिकवा न शिकायत। प्रभु की कृपा, मेरे प्रारब्ध से जो मिला प्रभु मुझे स्वीकार है, बस मेरा मन आपके चरणार बिंदु को छोड़कर दूर न जाए। हे नाथ, जब तक मेरे तन में श्वास है मैं आपकी चरणों का स्मरण करता रहूं, कभी भूल कर भी अधर्म में मेरी बुद्धि न लगे, पाप में मेरा मन न लगे। हे नाथ इतनी कृपा कर देना। कटे हाथ लेकर के जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रक्त निकल रहा है, फफोले पड़ रहे हैं, जहां जमीन मिले वहीं पड़ जाते। अब तो किसी के घर में सोने का भी साहस नहीं होता, जहां जंगल में जगह मिले वहीं सो जाएं, जो कंदमूल फल मिले वही खा जाएं, बिना हाथ के कैसे भोजन करें, कैसे स्नान करें। बस एक लक्ष्य है, मेरा शरीर रास्ते में पूरा न हो जाए। एक बार हे जगन्नाथ
इन नेत्रों से आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, फिर भले ही शरीर गलगल के नष्ट हो जाए तो कोई दुख की बात नहीं। जा रहे हैं, आनंद में है, बस यही है कि कभी जीवन में ऐसा अशुभ काम न हो। और हे नाथ, दुखों की विकलता में, इस दर्द की पराकाष्ठा में, इस पीड़ा में आपसे मेरा मन हटे नहीं। शालिग्राम भगवान से कहते हैं जो अपने हृदय में लटके हुए हैं, हे दयालो, मैं आपकी सेवा नहीं कर सक रहा हूं, ठीक प्रकार से आराधना नहीं हो रही है, बस अपने नेत्रों के आंसू बहकर के आते गले के शालिग्राम का अभिषेक हो जाता। चलते जा रहे थे, कई दिन चले महाराज, थोड़ी दूर जगन्नाथपुरी थी। आज रात में जगन्नाथ जी प्रकट हो गए अपने पुजारियों के सामने और कहा, तुम सो रहे हो पलंग पर मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? पुजारी हाथ जोड़ के कहे, प्रभु क्या दुख है आपको? बोले, मेरा एक परम भक्त आ रहा है मेरे दर्शन करने के लिए, वो पैदल पैदल आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जाओ और यहाँ से पालकी लेकर के जाओ और गाजे बाजे के साथ मेरे भक्त को पालकी में बिठा करके और मेरे दर्शन करने के लिए लेकर के आओ। उसको जितने मेरे दर्शन की लालसा है, त्वरा है, व्याकुलता है, उससे ज्यादा व्याकुलता मुझे उसके दर्शन की है। जाओ भैया। सवेरे ही पुजारियों ने मंत्रणा करी, मैंने भी सपना देखा है, मैंने भी सपना देखा है। तुम्हें क्या नाम बताया भक्त का? मुझे सदन बताया, मुझे भी सदन बताया। आहा हा, अब तो सभी पुजारियों ने एक सुंदर रथ बनाया, एक पालकी बनाई, गाजे बाजे लिए और जगन्नाथ जी से पश्चिम दिशा में सारे पुजारी चल करके आए। यात्री आ रहे थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने। पुजारी पूछें, कोई सदना नाम का है क्या? कोई सदन कसाई, सदन नाम का भक्त आया हो तो बता दीजिए। कौन बताएगा महाराज? उसी समय आहा हा, जैसे ही गए हैं, आवाज लगाए, सदन नाम का भक्त है क्या? सब सुनने लगे। सदन ने देखा मेरा नाम कौन पुकार रहा है, सारे जगह रक्त निकल रहा है, घाव सड़ रहे हैं, कौन चिकित्सा करता? कटे हाथ वाला। अब पुजारी आए, पुजारियों ने कहा, भैया यहाँ सदन कौन है? सदन ने देखा, मेरा जानकार कौन? देखो तो पुजारी लोग आए, मैं ही हूं, दास का ही नाम है। अरे भैया आओ। क्यों? आप कौन हैं? किसने भेजा है? हम जगन्नाथ जी के मंदिर के पुजारी हैं। क्यों? आप क्यों पधारे हैं? बोले, ठाकुर जी ने सपना दे करके कहा कि मेरा एक परम भागवत भक्त आ रहा है, उसके दर्शन के लिए मैं लालायत हूँ। जाओ आदर पूर्वक पालकी में बिठा करके और उस भक्त को लेकर के आ जाओ। बैठो, मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया है। आंखों में जल आ गया, मेरे लिए पालकी पहुंचाइए। प्रभु ने कहने लगा, मैं तो अधम जीव हूं, मैं इस पालकी पे बैठने के अधिकारी नहीं हूं, मैं ऐसे ही जाऊंगा। नहीं नहीं, पुजारी कहने लगे, हमारी बात मानो भक्तराज, हम ऐसे नहीं ले चलेंगे। पालकी पे बिठाया उस सदन को, कंधे पे पालकी रखी पुजारियों ने और चल कर के जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में आए हैं। लज्जा में गड़ा जा रहा है। सदन पालकी में बैठने की मेरी योग्यता नहीं है, पर प्रभु के करुणामय स्वभाव को समझ करके, प्रभु की कृपा का स्मरण करके, और सदन के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। हे दया के सागर, मैं तो अधम हूं, पतित हूं। अरे लोग मेरी जाति को यदि पूछ लेते हैं तो कोई साथ में बिठाने वाला नहीं है। मैं तो नीच से नीच हूं, पर आपने कितना मान दिया, अपने सेवकों को भेज दिया और मुझे पालकी में बिठा करके ले जा रहे हैं। और बंधुओं, जगन्नाथ जी का मंदिर आ गया, पौर आ गई, भीतर तक पालकी। अरे वो कहे मुझे उतारो, नहीं नहीं, आप चलो जगमोहन में चौक में। और पालकी चौक में पहुंची, वो सदन उतरा और जैसे ही उतर के देखा, सामने जगन्नाथ, बलराम जी, सुभद्रा बहन, ठाकुर जी का दर्शन किया और प्रणाम करने के लिए दंडवत किया। और दंडवत किया तो दोनों हाथ आगे किया, और जैसे ही दोनों हाथ आगे किया,
उसके दोनों हाथ पहले की तरह ठीक हो गए। आहा हा, जो कटे हाथ थे वे वापस वैसे के वैसे हो गए। सब ने जय जयकार किया, जय हो जय हो जय हो जय हो। एक कलयुग की सच्ची घटना है। स्वागत किया और जगन्नाथ जी में रहे। प्रभु के सारे ब्राह्मण नाचने लगे। प्रभु के इस करुणा के लीला के चरित्र को देख करके खूब कीर्तन हुआ और भक्तों के समाज में आनंद की लहर दौड़ गई। प्रभु ने एक निम्न जाति के व्यक्ति को स्वीकार कर लिया और इतना मान दिया। फिर पंडों ने भगवान से पूछा, प्रभु ये इतना बड़ा संत है तो इसके हाथ क्यों कटे? तब भगवान ने कहा, पिछले जन्म में ये ब्राह्मण था, गलती हो गई। इसने कसाई जब गाय को मारने जा रहा था तो इसने गाय को बता दिया और हाथ से इशारा किया था कि ये गई, और कसाई ने गाय को पकड़ लिया। उसके फलस्वरूप इसने हाथ से ही तो पाप किया था, तो हाथ कट गया। अब वो गाय ही स्त्री बनी और कसाई उसका पति बना, इसलिए इस जन्म में उस स्त्री ने पति का गला काट दिया। ये भगवान की ऐसी लीला है। आहा हा, सदन कसाई जाकी नीकी कसे आई, देखो 12 बाकी सोने की कसौटी कसी आई है। ये प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जैसे कसौटी पर कसकर सोने को परख कर देखते हैं कि 22 कैरेट है कि 24 कैरेट है, सच्चा है कि झूठा है, ऐसा ही ठाकुर जी ने इस कलयुग में भक्त को कसौटी पे कसा। वो सदन भक्त था और भैया भगवान ने कैसी कसौटी लगाई, पर भक्त तो भगवान का उस कसौटी पे खरा उतरा। और जब खरा उतर गया, आहा हा, तो भगवान ने पालकी पहुंचा दी। तो कभी भगवान कसौटी पे कसते हैं, खरे उतर गए, तो फिर तो पालकी आती है ठाकुर जी के हाथ की। पर इस रस को कौन जानता है? जो भगवान का नाम लेते हैं, जो विमुख जीव हैं, वे क्या जाने। ये सदन कसाई का चरित्र हर युग में भक्तों के हृदय में भगवत प्रेम जगाने वाला है। महाराज बहुत दिव्य चरित्र है। मैंने तो संक्षेप में इसकी चर्चा की है।